वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम क्लास 6 साइंस ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर 13 डिस्कस करने वाले हैं, फन विद मैग्नेट्स। आई होप आपको प्रीवियस वीडियोस जो है पसंद आ रही होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट फन विद मैग्नेट्स। जो मैग्नेट्स हैं उनको हम काफ़ी वेज में अपनी डे टू जो लाइफ है उसमें यूज़ करते हैं। जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो जंकयार्ड होता है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो मेटल पीसेस होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम जो है मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे के टॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनमें मैग्नेट्स यूज़ होती हैं। जो रेफ्रिजरेटर पे, अलमीराज पे जो हम स्टिकर्स लगाते हैं उनमें मैग्नेट होती है। जो पेंसिल बॉक्सेस या पेन होल्डर्स होते हैं उनमें भी हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। जो मैग्नेट्स हैं वो सबसे पहले कैसे डिस्कवर हुई थी। एनसीईआरटी में 2 केसेस मेंशन है जिसमें बताया गया है कि जो मैग्नेट्स हैं वो कैसे डिस्कवर हुई थी। तो फर्स्ट जो स्टोरी है उसमें शेपर्ड है मैग्नस नाम का, जो कि एंशिएंट ग्रीस में रहता है, ठीक है। वो अपने ये जो शिप और गोट्स जो है उनको ग्रेजिंग करवाने के लिए किसी माउंटेन पर लेके जा रहा था। वहाँ पे उसके पास जो स्टिक थी, ये उसने देखा कि जो स्टिक है उस पे जो स्मॉल आयरन के जो पीसेस हैं वो स्टिक हो रहे हैं। जब उसने उस स्टिक को उस रोक से हटाने की कोशिश की, ये तो जो रोक था वो आयरन टिप की जो शेपर्ड की स्टिक थी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने उसको ऐसा लगा कि जैसे उसकी स्टिक जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और यहीं से जो नेचुरल मैग्नेट्स है उनकी डिस्कवरी हुई थी। जो रोक्स थे उनको मैग्नेटाइट कहा गया, ठीक है, उस शेपर्ड के नाम पर। नाउ यहाँ पे ये जो नेचुरल जो मैग्नेट्स है उसको हम क्या कहते हैं, लोडस्टोन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो नेचुरल मैग्नेट्स होती है उसको क्या बोला जाता है, तो लोडस्टोन भी बोलते हैं उसको। दूसरी जो स्टोरी है उसमें हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने इनका मानना था कि जो मैग्नेटाइट जो है वो एक मैग्नीशिया नाम की जगह है, वहाँ पे सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। जो मैग्नेटाइट है एक आयरन का ओर होता है मैग्नेटाइट, ठीक है, वहाँ से इसको डिस्कवर किया गया था। एंड द सब्सटेंसेस जो कि इनके पास प्रॉपर्टी होती है आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करने की, उन्हें क्या नाम दिया गया, मैग्नेट्स नाम दिया गया। तो ये 2 स्टोरीज हैं, 2 केसेस हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है। नाउ नेक्स्ट, मैग्नेट वो मटेरियल होता है जो आयरन, कोबाल्ट या निकल जैसे जो सब्सटेंसेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा मैग्नेट को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक आता है आपका नेचुरल मैग्नेट्स और दूसरा आता है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स जो कि हमें रॉक से मिलती है, जैसे कि मैग्नेटाइट जो रॉक्स है वहाँ से, जिनमें आयरन जो है वो प्रेजेंट रहता है। दूसरी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स ये जो है आयरन, कोबाल्ट, निकल से बनाई जाती हैं बाय ह्यूमंस। यहाँ पे आप अलग अलग जो मैग्नेट्स हैं उनको देख सकते हो। नाउ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। और वो मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जैसे वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये आपके कैसे हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। यहाँ पे ये मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल आप देख सकते हो, पेपर क्लिप्स हो गया, सेफ्टी पिन्स हो गया, आयरन नेल्स हो गए, ये किसके एग्जांपल है, मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल हैं। नॉन मैग्नेटिक में आपका वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये सब आता है। नाउ शेप ऑफ मैग्नेट्स की बात करते हैं। जो मैग्नेट्स हैं वो डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है बार मैग्नेट होती है, यूज़ होती है। देन हॉर्सशू मैग्नेट भी है, फिर रिंग मैग्नेट भी आती है, ठीक है। देन बॉल एंडेड मैग्नेट भी आती है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी आती है। तो ये डिफरेंट टाइप की शेप्स में जो है आपको मैग्नेट्स देखने को मिलती हैं। नाउ पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में हम बात करते हैं। जो मैग्नेट होती है उसके 2 पोल्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो बार मैग्नेट है इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि जो मैग्नेट है इसके 2 पोल्स हैं, ठीक है। हमेशा जो है मैग्नेट के 2 पोल्स मिलेंगे आपको। अगर आप इस जो मैग्नेट है इसको 2 पीसेस में अगर आप ब्रेक डाउन भी कर देते हो, ठीक है, ये हमने अलग अलग जो है इसको 2 पीसेस में ब्रेक किया है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि जो ब्रेक होने के बाद भी आपको हर जो 2 पार्ट बने उसमें आपको नॉर्थ और साउथ जो पोल है वो देखने को मिलेगा। तो मैग्नेट के हमेशा 2 पोल्स होते हैं, ठीक है। जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट होती है। इन पोल्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। मैग्नेट हैज 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन की पावर होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पोल्स पे प्रेजेंट होती है। नाउ अगर आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली नॉर्थ साउथ को सस्पेंड करते हैं एयर में, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ जो है पॉइंट करती है।
सो जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करती है उसे हम साउथ पोल कहते हैं। तो इस तरह से इनका नाम है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और यही जो इसकी एप्लीकेशन है इसको हम किस में यूज़ करते हैं, कंपास में यूज़ करते हैं। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट अभी हमने डिस्कस किया। अगर आप आयरन फिलिंग्स को किसी पेपर पे लेते हो, ठीक है, और उस पे जो बार मैग्नेट है उसको रोल कराते हो, तो देखोगे कि जो सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग्स हैं वो बार मैग्नेट के एंड्स पे आपको अट्रैक्टेड होती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब कि जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग पावर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, पोल्स पे प्रेजेंट है। नाउ अब हम बात करते हैं फोर्स। जो मैग्नेट है वो चीज़ों को दो टाइप की फोर्स अट्रैक्ट करता है। एक होता है अट्रैक्शन फोर्स, एक होता है रिपल्शन फोर्स। सो जो अपोजिट पोल्स होते हैं मैग्नेट की वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अपोजिट है दोनों, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। साउथ एंड नॉर्थ है तो भी एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें जो अपोजिट पोल्स है वहाँ पे क्या देखने को मिलती है, आपको अट्रैक्शन देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सिमिलर पोल्स की, तो जो सिमिलर पोल्स है मैग्नेट के वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। नॉर्थ पोल नॉर्थ एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे, साउथ साउथ है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रिपल्शन जो है वो देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेट्स हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, ऐसे जो मटेरियल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। दूसरा, जब भी आप मैग्नेट को जो है फ्रीली सस्पेंड करते हैं एयर के अंदर तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। थर्ड, जो अपोजिट पोल्स है मैग्नेट की वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर पोल्स हैं, लाइक पोल्स हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है। नाउ मैग्नेटिक कंपास, ये एक कंपास जो है एक डिवाइस होती है जो डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। ये एक मेटल केस के अंदर होती है जिसके ऊपर ग्लास कवर होता है। इस तरह से आप देख सकते हो, ये मेटल केस है एंड ये ग्लास कवर है। इसमें आप देखोगे कि एक जो नीडल होती है मैग्नेटिक नीडल होती है ये, और ये फ्रीली रोटेट कर सकती है सभी डायरेक्शंस में। सो इसका जो डायल है उस पर हम जो है डायरेक्शन को मार्क करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। और आपको पता है कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है। सो इस एप्लीकेशन के बेस पे हम कंपास को जो है यूज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चंस क्या क्या लेने चाहिए हमें मैग्नेट्स के साथ जब हम उनको स्टोर करते हैं या उनको अपने पास रखते हैं। तो जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो लूज हो जाती हैं अगर आप उसको हीट करते हो, हैमर करते हो या किसी ऊंची हाइट से उनको ड्रॉप कर देते हो। तो मैग्नेट जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देता है। दूसरा, जब हम इनको स्टोर करते हैं तो इनको प्रॉपर्ली स्टोर करना होता है, हमेशा इनको पेयर्स में रखा जाता है, और इनके जो अपोजिट पोल्स होते हैं उनको सेम साइड रखा जाता है। इस तरह से अगर हम देखेंगे दो बार मैग्नेट हैं तो इस तरह से पैरेलली हम इनको जो है पेयर में स्टोर करते हैं। इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, तो इनको हमेशा अपोजिट पोल्स में इस तरह से सेम साइड में स्टोर किया जाता है। बीच में इनके एक वुडन पीस होता है, ठीक है, या सॉफ्ट आयरन जो होता है वो रखा जाता है टू एंड्स के पे, ताकि ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज ना करे। जो मैग्नेट्स हैं उनको हमें रेडियो, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, कंप्यूटर, ऐसी जो डिवाइसेस हैं उनसे दूर रखना चाहिए क्योंकि फिर उनको ये अफेक्ट करती हैं। ना अब अगर आपके पास कोई भी आयरन पीस है तो उसको आप मैग्नेटिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कोई आयरन पीस है उसके ऊपर बार बार आप किसी बार मैग्नेट को जो है रोल करते हो, रब करते हो 30 to 40 टाइम्स, तो आप कुछ देर बाद देखोगे कि जो आयरन ओर है और एक ही डायरेक्शन में आपको ये करना है, तो जो आपका आयरन पीस है उसमें भी क्या आ जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कुछ टाइम के लिए। तो ये आपका थोड़ी देर के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। नाउ एक ओवरव्यू लेते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले हमने पढ़ा मैग्नेट्स के बारे में, ठीक है। मैग्नेट्स जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ, जैसे आयरन, निकल। देन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जैसे रबर एंड प्लास्टिक। इसके बाद हमने बात करी प्रॉपर्टीज, दो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ,
फिर मैग्नेट जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देता है अगर उसे हम हीट करते हैं, हैमर करते हैं या फिर किसी हाइट से ड्रॉप कर देते हैं। हमेशा जो मैग्नेट की है वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है जब हम उसको फील्ड एयर में सस्पेंड करते हैं। दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और जो पोल्स हैं उस पे जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वो आपको देखने को मिलती है। सिमिलर पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ जो मैग्नेट हैं वो अपने चारों तरफ एक फील्ड भी क्रिएट करते हैं। अगर उस फील्ड में कोई हम आपका मैग्नेटिक जो भी ऑब्जेक्ट है जैसे आयरन वगैरह जो है जो मटेरियल है जो मैग्नेट तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो जैसे ही वो इस फील्ड के अंदर आते हैं वो इससे अट्रैक्टर रिपल्शन शो करते हैं। सो इसके बाद हमने कंपास के बारे में पढ़ा कि कैसे हम इसको एज अ डिवाइस यूज़ करते हैं डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए नेविगेशन टूल की तरह। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ये आगे आपको जो कंप्लीट जो चैप्टर हैं 7th 8th 9th 10th के वो भी इसी तरह से आपको मिलेंगे। सो थैंक यू।